नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें दिखा रहे हैं आजमगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शुमार वेदांता हॉस्पिटल की। आजमगढ़ में वेदांता हॉस्पिटल कठिन से कठिन ऑपरेशन करके मानव जीवन की रक्षा के लिए जाना जाता है। क्या है वेदांता हॉस्पिटल की कहानी, आइए जानते हैं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर शिशिर जायसवाल से उन्हीं की जुबानी। मेन उद्देश्य ये है कि उसके 4 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि जो अभी तत्काल घटनाएं घटी शिव कुमार मरीज को लेकर के, उसके बारे में क्लियरेंस देना। दूसरा ये था कि वेदांता में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब देना। तीसरा ये कि वेदांता कहा जाता है बहुत महंगा अस्पताल है, उसका जवाब देना। चौथा ये कि वेदांता ने समाज के लिए किया क्या, समाज में वेदांता ने सबसे पैसे कमा के केवल जेब में रखी है, उसके लिए किया क्या। तो इन 4 प्रश्नों को पूरे रूप से जवाब देने के लिए मैंने आप सबको अपने पास बुलाने का आग्रह किया। पहला जो शिव कुमार वाला मामला है उसमें क्या सच्चाई है, जिससे उनके परिजनों का आरोप ये है कि यहाँ पीटा गया, गार्ड ने पीटा, आपने पीटा, उनके साले को पीटा, उनके साले के एक कोई दोस्त थे उनको पीटा गया। जो साले के उनके दोस्त से उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ पिटाई हुई, एक ही आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरे साथ पिटाई हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर 2 बजे रात को किसी को 18 लोग मिलकर पीटेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि डंडे हथियारदारों से भी पीटा है, कहीं कहा उन्होंने थप्पड़ से मारा गया। मैं कहता हूँ केवल थप्पड़ हाथ से ही कोई मारेगा तो हाथ से ज़्यादा चेहरे पे, सिर पे, सीने पे चोट आएंगी। कहीं पे भी कोई दाग धब्बा, जैसे हमारे गाल पे एक चाटा भी पड़ता है तो एक निशान पड़ जाता है, उनके शरीर पे किसी तरीके के निशान थे चोट के, या फिर उनकी आवाज़ में 2 बजे चोट हुई, 6 बजे वो बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो खुद गाली गलौज करके गाली दी है, उसके बाद ही कहानी शुरू। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या उनको कहीं निशान थे ऐसे, या उनकी आवाज़ में ऐसी झलक थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। केवल उन्होंने ये सारी घटना इसलिए बनाई क्योंकि पैसा न देना पड़ा। उनकी बिल 70,000 रुपये की बन चुकी थी। उनका था कि हमारा मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया बचने के चांस नहीं है, चाहे तो आप कहीं ले जाके दिखा लो या फिर इन्हें घर ले जाके सेवा करो। तो वही आप देखिए, मैंने उनका लिखित भी लिया है, 70,000 रुपये उन्होंने जमा किए, जिसका हमने एक पैसा नहीं लिया, उनसे लिखवा के लिया है। और उन्होंने लिख के दिया है कि मेरे साथ एक पैसा। और सारे वीडियो जब वो लाए गए थे तब भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे, ऑपरेशन की सलाह दी गई उसका भी वीडियो, ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया उसका वीडियो, ऑपरेशन के बाद जब वीडियो आयुष्मान में वो सारी सीरियस होते गए सबका वीडियो। इवन उन्होंने कहा 1:30 बजे रात को एक्सपायर, सुबह 9:30 बजे वीडियो बनाया गया जिसमें डेट टाइम सब बोला गया। वो वहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में लेटा दिया गया है, उनके दूसरे एम्बुलेंस के एम्प्लॉई सक्शन कर रहे हैं, उस समय भी वो अपने हाथ चला रहे हैं, अपने गर्दन को हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन के। तो क्या उस समय उनकी डेथ हो चुकी? जिसका डेथ हो जाएगी वो सांस लेगा, वो सिर हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा? संभव नहीं। शहर कोतवाली में दिया है तहरीर जो दी है, हाँ, उसमें ये कहना है कि जो है इसका CCTV फुटेज देखे, सुन लीजिए, सामने आ जाएगी। वो चीज़ें तो मैंने दिया है, सारे प्रमाण मेरे पास है। दूसरी बात, उस मरीज के मरने के बाद उसका PM भी हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में भी क्लियर हुआ कि उसकी डेथ अभी हुई है। तो 1:30 बजे रात, भाई कहने के लिए, बदनाम करने के लिए आप कोई किसी को कुछ कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो हो। कोई प्रमाण नहीं, मेरे सारे प्रमाण है, लेकिन बस वही कि मैं हर किसी के पीछे कितना दौड़ता फिर। अभी उससे पहले एक घटना, एक कोई वो थी बिहार, उजाला यादव गए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा मरीज ICU में, भाई वीडियो है मेरे पास, वो मरीज मेरे पास आयुष्मान से भर्ती होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 4 दिन यहाँ इलाज होता है, चौथे दिन उसकी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो चल के अपने पैरों से गाड़ी में बैठ के जाता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वो अगले 4 दिन घर पे स्वच्छ रहता है, ठीक रहता है। फिर उसके बाद वो दिखाने के लिए लामन और लोहिया में ले जाते हैं, वहाँ भर्ती करते हैं, वहाँ पे उसकी डेथ होती है। तो भी कहा जाता है कि वेदांता में वो सीरियस हो गया और मर गया। अब बताइए मैं इस चीज़ का प्रमाण कैसे दूँ? अगर समाज में उजाला यादव का ये भी कहना था कि जैसे बच्चा यहाँ सीरियस था, आप उसको कहते थे कि नाटक कर रहा है, बहाना कर रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं। भाई मेरी बात आप सुनिए, ये सब तो उनकी बनावटी है। अगर मैं ऐसा कहता तो कैसे उसका इलाज करता, और अगर ठीक होता तो कैसे पैरों पे चल के जाता हूँ? अपने पैरों से चल के जा रहा है, घर पे भी 4 दिन ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सारा काम कर रहा है, और चौथे दिन लोग उसको लोहिया ले जाने दिखाने के लिए, तो लोहिया वाले कह रहे हैं भाई कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, इसको एडमिट करिए, इसकी जाँच हो, और वहाँ पे उसकी डेथ हो रही है, और आप कह रहे हो कि वेदांता में उसको वो सीरियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो मैं इसका क्या प्रमाण दूँ? अच्छा, हॉस्पिटल में एक और आरोप लगता है कि हॉस्पिटल बहुत महंगा है, वेदांता हॉस्पिटल। मैंने इसका जवाब अभी दिया सर। मैं आपसे यही जवाब, देखिए सर, मेरे पास 90% क्रिटिकल पेशेंट आते हैं। इसका एक ही प्रमाण है कि अगर हम कोतवाली से PI निकालें, जिसे पुलिस इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें गन शॉट इंजरी, पॉइजन के पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट,
और जो मार धाड़ करके पेशेंट आते हैं उसमें आधा से ज़्यादा केवल वेदांता का योगदान होगा और आधे में पूरा जनपद है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेशेंट आते हैं तो और क्रिटिकल पेशेंट का इलाज होगा तो उनका बिल ज़्यादा बनेगी ही बनेगी। और दूसरी बात, क्रिटिकल पेशेंट जब भी आता है मोस्ट ऑफ द कंडीशन वो ये कहता है भाई मेरा पेशेंट सीरियस है, आप इलाज शुरू करिए, मैं बाद में पैसा जमा कर दूँगा। जब बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है तब तो 4 लोग कहते हैं साहब इसमें थोड़ा बिल कम करिए क्योंकि बिल आपकी ज़्यादा लग रही, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं नॉर्मल सर्जरी से। तो नॉर्मल सर्जरी हुई नहीं तो डेफिनेटली बिल ज़्यादा लगेगी। दूसरी बात, अगर पेशेंट नहीं ठीक होता तो कहते भाई इनको डांटो कि तुमने हमारा मरीज नहीं ठीक किया तो इतनी बिल कैसे बना दी। अरे साहब, जब आदमी ने काम किया है तो हर मरीज ठीक कैसे होगा? क्रिटिकल पेशेंट 100 के 100 पेशेंट अगर क्रिटिकल कहीं किसी अस्पताल में, दुनिया के किसी अस्पताल में ठीक हुए तो कोई मुझे बता दे। मेरे इलाज में कोई कमी हो, किसी ऑपरेशन में कोई कमी हो, उसके लिए अगर कोई एक प्रमाण मुझे दे दो तो मुझे जो सज़ा मिले मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एज ए न्यूरोसर्जन अगर मेरी ट्रेनिंग ऐसी PGI की है, वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट का ही इलाज किया जाता है, उसी की मेरी गुणवत्ता है, तो मैं अगर उस काम को कर रहा हूँ तो मेरा गुनाह क्या है? अच्छा, एक और आरोप लगता है कि आपने अपने वेदांता हॉस्पिटल से एक समाज खड़ा कर लिया। समाज किसी लिए, समाज के लिए खड़ा किया है? अगर मैंने काम किया है तो आप ये सोचिए कि उसको मैंने समाज के लिए ही किया। मैंने जो भी आजमगढ़ में पैसा पाया या पैसा कमाया आजमगढ़ के जनता के लिए ही इन्वेस्ट किया है। मैंने यहाँ का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने पहले क्यों किया? सबसे पहले मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया, क्योंकि उससे पहले हम लोग CT MRI करने बनारस भेजा करते थे। बनारस जाने में मरीज का पैसा भी लगता था, आने जाने में किराया भी लगता था, समय भी लगता था। आज मैंने रॉक्स मैग्नेट 3 टेस्ला MRI आजमगढ़ में पहला मैंने दिया और आज भी पहला ही है। कोई MRI सेंटर और चार्ज उतना ही जितना सबका MRI सेंटर। 128 स्लाइस CT दिया, जो में अत्याधुनिक तरीके की जांचें होती, किसी भी सेंटर पे आज भी 128 स्लाइस CT नहीं लगा हुआ, ना आजमगढ़ में ना मऊ में, और चार्ज सबके सेम है। मैंने स्कूल खोला, जयपुरिया के नाम से खुला है। आज उस स्कूल का एक टैग है कि वहाँ के बच्चे मेधावी हैं, और सर मेधावी इस हद तक हैं सर कि वहाँ पे 99% बच्चा आज एक पोजीशन होल्डर है। उसी में का एक बच्चा आजमगढ़ का इतिहास रचा है, जिसको पूरे भारतवर्ष के 40 बच्चों में चुना गया, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, जिसका भी प्रमाण मेरे पास है। आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। वो भी गौरव आजमगढ़ के जयपुरिया के पास ही जाता है। वहीं के टीचर ने उस बच्चे को इस लायक बनाया कि आज वो हैं। आज हमारे कितने ही प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के प्रशासन की एक अपनी क्वालिटी है। आज मैंने जयपुरिया मऊ में खोला है सर, जहाँ स्कूलों में कहा जाता है एडमिशन ओपन, आधी फीस माफ़, आधा ये माफ़। आज वहाँ एक भी बच्चा अभी पढ़ के नहीं निकला है, पहला सेशन है, लेकिन एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगाना पड़ा। इतनी ज़्यादा वहाँ पे एडमिशन हो चुके हैं, केवल वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की सुविधाओं को देख कर। तो मैंने जो पैसा कमाया यही सर्च किया। अरे मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ सर, मैंने गौशाला खोली, उस गौशाला में भी दूध का रेट वही है, लेकिन दूध जो मिलता है गीर गाय का मिलता है। जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तमाम न्यूज़ चैनल्स में आया कि इसके दूध में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम गाय के दूध में नहीं होते हैं, आज तक में निकला है, तमाम बड़े न्यूज़ चैनलों में आया, सारे पेपरों में आया। जब हमने उसका उद्घाटन बाबा रामदेव जी से कराया था तो उन्होंने कहा था इतनी ज़्यादा गीर गाय का कलेक्शन मैंने आज तक किसी गौशाला में नहीं देखा। लोग 1-2 गीर गाय लाते हैं अपने घर के दूध पीने के लिए। वेदांता हमेशा क्यों विवादों में रहता है? उसकी वजह यही है सर, क्योंकि मैं क्रिटिकल पेशेंट डील करता हूँ, और क्रिटिकल पेशेंट जब आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे मांगे जाते हैं ठीक होने के बाद या रिफ़र करते समय तो लोग कहते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे। 4 लोग खड़े हो जाते, कहते हैं आपने बिल ज़्यादा बनाई। तो हम कहते हैं भाई सब पहले तो हमने आपको बताया, तो जिसको बताते हैं वो पीछे चले जाते हैं। नए लोग आके खड़े हो जाते हैं। या तो मैं क्रिटिकल पेशेंट लेना बंद कर दूं, पहले कह दूं पहले पैसा जमा करिए तब इलाज करेंगे, तब कल को आप यही कहेंगे पेशेंट मर रहा था, आपने पैसे के लिए इलाज नहीं किया और पैसा मरीज मर गया। सर आप ये सब सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम लोगों से बहुत सहूलियत से मिलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप कहाँ रह जाता है जो इस तरह की कंडीशन हमेशा देखने को मिल जाती है? कम्युनिकेशन गैप नहीं है सर, ये कुछ लोग तरीके से आते हैं कि ये चीज़ इलाज हो गई, जो मेन रिश्तेदार है वो कभी नहीं कहते। उनको आप उनके साथ मारपीट नहीं पाएंगे कि इनका बच्चा है इनके पिता के साथ मारपीट हो, नहीं, न वो उनके परिवार का सदस्य होते हैं न उनके रिश्तेदार होते हैं। 99% कंडीशन में 1% अपवाद हो सकता है कि वो कोई बाहरी होते, केवल अपने आप को हीरोगिरी बनने के चक्कर में कि मुझे पैसा ना देना पड़े, मैं अभी आया हूँ तो मैं ICU में क्यों नहीं घुसूँगा, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं।
वो मुझे गाली कम देते हैं, उन लोगों को गाली देते हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, इसी देहात के हैं, चाहे वो सिस्टर हैं, चाहे वो गार्ड हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं। अगर वो कोई गरीब परिवार से हैं, चाहे अच्छे परिवार से, जिन्होंने जितनी पढ़ाई की अपनी पढ़ाई के हिसाब से वो सेवा दे रहे हैं, तो क्या वो गाली खाने के लिए बैठे हैं? आप ही को पता चले कि आपके बच्चे को कोई गाली दे रहा है तो आपको कष्ट नहीं होगा? जिन गार्ड के साथ उन्होंने गाली दी वो भी इस क्षेत्र के ही